प्रेज लॉर्ड। जैसा कि खुदावन ने हम सब लोग की इतनी सुंदर शाम दी और इस पूरे दिन भर हम सब लोग को अच्छे से रखा और ये शाम दी कि जिसमें हम उनकी स्तुति और महिमा कर सकें। तो आइए हम लोग प्रार्थना की ओर चलेंगे। प्रार्थना में निवेदन करेंगी मम्मी। धन्यवाद 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 इस समय के लिए, इस दिन के लिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं। और जो वचन आ रहा है उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं आपको कि हम इस लायक नहीं थे कि ये वचन हमारे पास आए, लेकिन आपने हम लोग को इस काबिल करा कि हम लोग वचन सुन सकें। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। और हे पिता, आपसे आशीष, आपसे सामर्थ मांगते हैं कि जो वचन हम लोग बोले, हम लोग सुने, उसमें आपकी आशीष हो और वो हम लोग अच्छे से ग्रहण करने वाले बन सकें। हे पिता, इन तमाम चीज़ों के लिए जो आज आपने हम लोग को दिन भर दी, हर मुसीबत से बचा कर रखा, हर खतरों से बचाया, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आप ये मीटिंग आपके हाथों में रखते हैं। इस मीटिंग को आप अपनी सामर्थ से और अपने प्यारे वचन से अच्छी करिए ताकि हम लोग उसको सुनकर तृप्त होएं और आपका महिमा कर सकें। इस विनती को सुनते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। तो आइए हम लोग गीत की ओर चले। गीत सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि खुदा का वचन हमें बताता है, मनुष्य क्या है कि खुदा से प्रश्न करे और खुदा की सामर्थ में मनुष्य रहता है। तो आइए इसी वचन को लेकर हम लोग जीसस की स्तुति और महिमा की ओर चलें। बरसात तुम्हारी
भी सुनाएं। हालेलुया। सच में खुदा का वचन पवित्र है और धन्य है वे जो उस पवित्र वचन में बने रहते हैं, क्योंकि देखो मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मीटिंग शुरू होने से पहले एक कॉल आया और वो इलाहाबाद से था। हालेलुया। और वहाँ पर इशिका नाम की एक बेटी है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो इसलिए फोन आया था और हमने प्रार्थना करी और हम विश्वास करते हैं कि खुदा ने उसे अपनी सामर्थ से चंगा कर दिया। हालेलुया। इस मीटिंग में जो कि शुरू हुई है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन और इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मीटिंग यानी कि तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ और तेरी कलीसिया और तेरे लोगों के साथ एक वाचा। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, इस मीटिंग में हम तुझसे मांगते हैं इशिका के लिए कि इशिका पर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर रखिए और इसी समय आप उसको चंगाई दीजिए। हम विश्वास करते हैं खुदावन, क्योंकि तेरी दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों पर बनी रहती है। पर खुदावन, हम विश्वास करते हैं कि आपने वचन में अपने कहा है कि जहाँ कहीं पर वे 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना पूरी की जाएगी और उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हम प्रार्थना में मांगते हैं कि इशिका को इसी समय अपने पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर, ताकि वो शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगी होने पाए और तेरे नाम में गवाही देने पाए कि उसको यीशु मसीह ने चंगा किया। खुदावन, अपना दाहिना हाथ इशिका के ऊपर बढ़ा और उसको चंगा कर। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत वचन और वचन सच में सामर्थी है। आज एक नितिन भाई हैं, वो मुरादाबाद में रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी और नितिन भाई की भी तबीयत खराब थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो 3 दिन से प्रार्थना करा रहे थे, 3-4 दिन से। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज उनकी मम्मी ने कहा कि पास्टर साहब, आपकी प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। मैं बिछौने से उठ के खड़ी हो गई हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने कहा कि ये सब खुदा की ओर से है, खुदा ने आपको चंगाई दी। तो कहने लगी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, लेकिन हम शारीरिक रीति से नहीं मिल पा रहे हैं, अभी हम लोग दूर हैं, लेकिन हम लोग आत्मिक रीति से मिल चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा कलाम कहता है एक समय आएगा कि तुम शरीर के भाव से एकत्रित नहीं हो पाओगे, परंतु आत्मिक भाव से एकत्रित होगे। और यही मेरी सबसे बड़ी मजबूती है और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हालेलुया। क्योंकि शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। तो उस बहन ने ये कहा कि मैं जब भी लखनऊ आऊंगी आपसे मिलूंगी। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू सिस्टर, खुदावन आपको और सामर्थ्य से भरे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन के काम अद्भुत हैं। वो दिन प्रतिदिन अपनी सामर्थ, अपने लहू से हर एक कार्य को पवित्र करता है और हमें अपनी सामर्थ में बलवंत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें प्रतिदिन उसके वचन को जानना और उसके वचन में चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि संसार में क्या क्या हो रहा है मैं इसकी बात नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि संसार में जो कुछ भी हो रहा है एक छोटा सा बच्चा भी जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी खुदा ने कहा कि तुम संसारिक नहीं बल्कि तुम आत्मिक हो। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार और संसार की बातें, मेरे पीछे बोलिएगा, संसार और संसार की बातें मिटती जाएंगी, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा।
मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे संसार की बातें नहीं करूंगा कि संसार में क्या हो रहा है, क्योंकि संसार में जो हो रहा है वो सारा मनुष्य जानता है। लेकिन खुदा ने कहा कि तुम स्वर्ग की बातें करोगे जो संसार का मनुष्य नहीं जानता। आज संसार का मनुष्य स्वर्ग की बातें नहीं जानता, इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों वो नष्ट होने वाली बातों में मिला है। क्या खुदा ने वचन में अपने नहीं कहा संसार और संसार की चीजें नष्ट होती जाएंगी, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। जिस वचन को खुदा ने कहा कभी नहीं टलेगा, उस पर मनुष्य ने कान नहीं लगाया। आज मनुष्य संसार की सारी बातें जानता है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। लेकिन आज मैं तुमसे पूछूं, क्या ये संसार की बातें जिसको तुम जानते हो, क्या ये तुमको बचा पाने के लिए सामर्थ्य है? नहीं। और संसार की बातें झूठी होती जाती हैं, मिटती जाती हैं। संसार और संसार की बातें नष्ट होती जाएंगी, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। देखो, तुम पृथ्वी के हो, इसलिए पृथ्वी की बातें करते हो। मैंने आपसे क्या कहा, मैं संसार और संसार की बातें नहीं करूंगा। संसार और उसकी बातें करना मेरे लिए व्यर्थ है। हमें स्वर्ग की वस्तु, स्वर्ग की बातें करनी है। खुदावंद यीशु मसीह आया, उससे लोगों ने संसार की बातों में फंसाना चाहा और तेरे लोगों ने उसको पकड़ के राजा बनाना चाहा, और तेरे लोगों ने उसको पकड़ के राजा बनाना चाहा। हालेलुया। परंतु क्या वो राजा बना? नहीं। उसने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य तो स्वर्ग का है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे लोग हैं जो संसार और संसार की चीजों से प्यार करते हैं, परंतु खुदा तुम्हें उन बातों के बारे में बताएगा जो कभी नहीं मिटती, जो सर्वदा बनी रहेंगी, क्योंकि वे बातें ही वचन की हैं। और जब आज हम वचन में बैठे हैं तो खुदा को धन्यवाद दें, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य खुदा का वचन है। खुदा बहुत सामर्थी है। आइए हम सब वचन में खड़े हों और हम सब देखें कि खुदा का वचन क्या बताता है। लूका की पत्री खोलेंगे और उसका 9वां अध्याय, लूका उसका 9वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत हम सब पढ़ेंगे एक साथ। देखिए क्या कह रहा है वचन, लूका 9 और 26। लूका 9:26। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है, जो कोई मुझसे, पढ़े हम सब, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की ओर पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को समझने, सुनने और इस पर चलने की सामर्थ खुदा हमें दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए वचन क्या कह रहा है। जब खुदावंद यीशु मसीह देह के रूप में इस पृथ्वी पर आया तो बहुत तेरे लोग उसके पास संसार की बातें लाए। संसार की बातें तुम्हारे पास आएंगी, संसार का एक स्वभाव तुम्हें दिया जाएगा, संसार की चीजें तुम्हारे ऊपर थोपी जाएंगी, परंतु जो खुदा का बेटा होगा वो खुदा की बात करेगा।
आज समय वो आ गया है कि हम पूरी रीति से उसके वचन को जाने, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो अपने पिता की बात उसने बताई, उसने स्वर्ग की बात बताई। यहां वचन में लिखा है लूका 9:26 में, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लग जाएगा, समझिए, मुझसे और मेरी बातों से, यानी जो खुदा बातें कर रहा है पृथ्वी पर आके, जो बातें खुदावन कर रहा है वो बातें संसार की नहीं है, समझिए। उसने कहा जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लग जाएगा। आज आप भारी वचन बोले, आज आप बहुत मजबूत वचन बोले, आज आप वचन को पूरी रीति से जो वचन ताड़ना के योग्य उसको बोले, तो बहुत तेरे वचन का इनकार करने लगेंगे, बहुत तेरे प्रार्थना सुनना छोड़ देंगे, बहुत तेरे इस मार्ग पर चलना छोड़ देंगे। क्यों? लग जाएगा। जो कोई भी मुझसे और मेरी बातों से लग जाएगा, समझिए। वचन में जो लिखा है, अगर हम उसको सुनकर फिरने वाले बने तो हम खुदा की वचन से लग जाएंगे। और तो जब जो वचन में लिखा है उसको सुनकर हम उस पर उसको स्मरण रखने वाले, उसको ध्यान देने वाले, उस पर मनन करने वाले, उस पर चित्त लगाने वाले बैठे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, खुदा कुरान कहता है तुम मुझे आदर देते हो, परंतु जो मेरे वचन को सुनकर फिर जाता है, मुंह मोड़ लेता है और चला जाता है, वो लग जाएगा। धनी व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया तो तमाम किस्म की बातें हुई, आप सब जानते हैं। अंत में यीशु मसीह ने कहा, तू सारी बातों में तूने मानी है, परंतु तुझमें एक बात की घटी है, अपना धन कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो लिए। वचन कहता है वो धनी व्यक्ति यीशु मसीह की तरफ से फिर गया। इसको पकड़िए, उसने उस वचन को सुनकर वो मुड़ गया और मुड़कर चला गया। वो खुदा के वचन को सुनने में लग जाया। और वचन कहता है उसको स्वर्गराज नहीं मिला। आज जो भी वचन हमारे सामने आता है, अगर हम उसको सुनकर सीखने की आत्मा में चलते हैं तो हम फलवंत होंगे। लेकिन अगर आज हम उसके वचन को सुनकर लग जाएंगे, इधर उधर से मुड़ने और इधर उधर से भागने की सोचेंगे, सकेत द्वार से प्रवेश नहीं करेंगे, हम उसमें सोच और विचार लगाएंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लग जाएगा। कलाम में लिखा, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लग जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लग जाएगा। अर्थात खुदावन भी जब अपनी महिमा में आएगा तो उससे मुंह मोड़ लेगा। खुदा का वचन कहता है कि इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य परिश्रम करता है। खुदा ने
अपने वचन में कहा, व्यर्थ है तुम्हारा भोर में उठना और दिन भर कठिन परिश्रम करना और रात में कठिन परिश्रम करते हुए आना और दिन भरी रोटी तोड़ के खाना। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है, क्योंकि जो परिश्रम तुमने किया वो संसार में किया। परंतु धन्य है वो जो मेरे वचन में परिश्रम करता है। देखो, उसका परिश्रम कभी व्यर्थ ना होगा। कितने लोग इस वचन पर गौर करना चाहते हैं। मैं इस वचन को पूरा थोड़ा सा खोल के दिखा दूंगा आपको कि भैया संसार में हमने सुबह से रात तक परिश्रम कर, ये व्यर्थ क्यों? हम अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, ये व्यर्थ कैसे हो गया? हम कभी भी अपना पेट नहीं भर सकते, बच्चों को तो छोड़ो। ये खुदा है जो सामर्थ देता है और उसकी सामर्थ के द्वारा हमारा हाथ पांव चलता है। जब हमारा हाथ पांव चल रहा है, हमारे शरीर में इतना बल नहीं कि हाथ पांव चले। ये हाथ पांव जो चल रहा है, ये खुदा सामर्थ दे रहा है। अगर वो अपनी आज इसी समय अपनी दया, अपनी सामर्थ हम से हटा ले, हमारा हाथ पांव गिर जाएगा। तो हमने अपने बच्चों को नहीं खिलाया, हम बल्कि उनको खिलाने पिलाने में मग्न हो गए। हमने इन्हीं कामों में अपना मन लगा लिया। खुदा ने कहा ये कार्य तो तू अपने जीवन में करता ही रहेगा, परंतु क्या ही धन्य होता ये तो इसको करते हुए मुझे स्मरण रखता। आइए थोड़ा सा ध्यान से देखें। मेरा नित्य वचन, जब खुदा इस रीति से चल रहा है तो हम इसी रीति से चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नित्य वचन हम खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नित्य वचन उसका मेरे ख्याल से 23वां अध्याय है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट सिस्टर, हालेलुया। नित्य वचन, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ 23, हाँ, नित्य वचन 23, एक बार सुनिए। देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो मनुष्य खूब कठिन परिश्रम, भोर में उनके कठिन परिश्रम करता है और संसार में अपना धन कमाता रहता है, उसके बारे में क्या खुदा ने लिखा? नित्य वचन उसका 23वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। हम सब एक साथ पढ़े। नित्य वचन 23:4। धनी होने के लिए परिश्रम ना कर। सुनिए, सुनिए, सुनिए। तो वचन में लिखा धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। जो कोई मेरी बातों से लग जाएगा, मैं भी जब अपने पिता और स्वर्गदूतों की महिमा में आऊंगा तो उससे लग जाऊंगा। धनी होने के लिए परिश्रम मत कर। संसार हमें ये बात नहीं सिखाएगा, परंतु स्वर्ग की बातें हमें ये बातें दिखाएंगी। स्वर्ग की बातें हमें क्या दिखाएंगे मालूम? तेरा अभी पेट भरा है, हाँ खुदा, बस धन्यवाद दे और आराम कर। और संसार हमें क्या सिखाएगा? पता नहीं कब गिर जाओ, मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहेंगे। LIC करो, आपके साथ भी, आपके मरने के बाद भी। LIC संसार सिखा रहा, संसार सिखा रहा कि पैसा जमा करो, पैसा जमा करो। बीमार नहीं हो, क्या पता नहीं कब तुम्हारा बीमार पड़ जाओ, हेल्थ इंश्योरेंस कराओ। संसार
बातों के बारे में बताता है जिससे कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारे जीवन में। वचन में कहीं वो भी जाके ढूंढोगे, वचन में लिखा खुश रहे, आनंदित रहे, खा पी और खुदा को धन्यवाद दे। इस बात को मनुष्य छोड़ के अगर वो बीमार हो जाओगे तो हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, अभी हाँ अभी चलते चलते गिर के मर गए तो बीमा करा लो, मरने के बाद ही। संसार ये दिखा रहा। और खुदा कलाम कह रहा कि बुद्धिमान है वो मजदूर जो दिन भर कड़ी परिश्रम करके अपने दिन भर की पूंजी अपने परिवार में खा के खत्म कर देता है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जो अपने पीछे ऐसे लोगों के लिए धन छोड़ जाता है जिनको वो जानता भी नहीं कि कौन खाएगा, और वो अपनी पूंजी को, जिस पूंजी को उसने सुबह भोर से 4 बजे से रात के 2-3 बजे तक कमाई, उस पूंजी को छोड़ देता है, खा नहीं पाता। खुदा का नाम कह रहा, धन्य है वो मजदूर जो अपनी पूंजी को खा लेता है। और आज आपको एक बार बताऊं, खुदा के वचन में ये भी एक वरदान है। खुदा ने कहा ये मेरी ओर से उस मनुष्य को वरदान है जो अपनी पूंजी को खा लेता है। लेकिन मनुष्य ने इन बातों पर ध्यान नहीं लगाया। देखिए क्या लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। भरोसा है मनुष्य को अपनी समझ पर। कलाम कह रहा अपनी समझ पर भरोसा करना छोड़ दे। ये स्वर्ग की बातें बता रहा हूं मैं आपको। संसार कहता है अरे कभी कभी अपनी समझ में तो लगा जा दो। जो संसार क्या कह रहा, संसार कह रहा तुम्हें समझ नहीं क्या है? अरे कभी कभी अपनी समझ में तो लगा लिया करो। लेकिन वचन कह रहा अपनी समझ पर भरोसा करना छोड़ दे। संसार कहेगा और कमा और कमा। खुदा का वचन कह रहा धनी होने के लिए परिश्रम ना कर। Praise the Lord. क्योंकि वचन हमें एक शांति देता है। उसने कहा जो कुछ भी तेरे पास है उसमें संतोष कर। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा भला होगा। धनी बनने के लिए परिश्रम ना करें, अपनी समझ पर भरोसा करना छोड़ दे। एक मौका मिला लूत को, कि तुझे जो चुनना है चुन ले। तुरंत लूत ने अपनी समझ लगाई। लूत ने अपनी समझ लगा दी। एक ऐसा ही मौका सुलेमान को मिला था। जब सुलेमान को यह मौका मिला तो खुदा ने कहा मांग तुझे क्या मांगना है। सुलेमान ने कहा मुझे बुद्धि दे। तब खुदा ने इस प्रश्न को उस बात को कहा कि ये धन मांगता, लंबी आयु मांगता, वैभव मांगता, राजपाट मांगता,
परंतु उसने बुद्धि मांगी। अर्थात सुलेमान ने अपनी समझ का पर भरोसा नहीं रखा। सुलेमान ने कहा मुझे बुद्धि दे। क्या धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा के वचन पर भरोसा रखता है, अपनी समझ पर का भरोसा न रख बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। सुलेमान ने अपनी बुद्धि को तुच्छ जाना और खुदा से कहा मुझे बुद्धि दे। तब खुदा ने उसको बुद्धि के साथ विवेक और धन संपत्ति राज्य पाठ सारी चीजें दी। यही वचन हमें बताता है। जब हम मीटिंग में बैठते हैं तो हम अपनी समझ लेकर बैठते हैं। हम कहते हैं ये पैर का दर्द बहुत दिनों से हो रहा है, मीटिंग में बैठे कहीं ये पैर का दर्द ठीक हो जाए। लेकिन खुदा आज पैर के दर्द को नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को चंगा करने आया था। लेकिन हमने ये कहकर कि ये पैर का दर्द ठीक हो जाए अपने पूरे शरीर का नाश कर लिया। खुदा ने कहा बेटा मैं तो आज आ रहा था तुझे शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगा करने, क्योंकि केवल तेरी दृष्टि में ये पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं तो इस दर्द की जड़ को खत्म करने आ रहा था। लेकिन तूने अपनी समझ का सहारा ले लिया। इसलिए जब प्रार्थना करने जाओ तो बकबक करने वाले ना बनो। जब प्रार्थना करने जाओ तो खुदा जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। उसके सामने दीन बन जाओ और उसकी ओर दृष्टि करो। उसको कहो कि खुदा मेरा पिता तू जानता है कि मुझे क्या जरूरत है, क्योंकि तू इस पृथ्वी पर सब कुछ जानता है। और जब मैं तेरे पास आया हूं या आई हूं तो मेरी बातों को जानता है। अब मुझे बताओ हन्ना प्रार्थना कहां कर पा रही थी? कैसे खुदा ने उसकी कोख को खोल दिया? कैसे हन्ना का मन, हन्ना का मुख फिर कभी उदास ना हुआ? वचन में लिखा है हन्ना मन ही मन प्रार्थना करती थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु शब्द ना निकलते थे। एक भी शब्द नहीं निकाला हन्ना ने और खुदा ने उसकी कोख को खोल दिया। ये वो खुदा है। और आज जब हम खुदा के सामने जाते हैं अपने होठों को हिलाते रहते हैं, हिलाना शुरू कर देते हैं होठों को। हन्ना ने अपने मुंह से एक शब्द ना निकाला और उसकी प्रार्थना सुनी गई। ये वो खुदा है। और तुम जब खुदा के सामने आते हो तो बक करने वाले बनते हो, अपने होठों को अपने गालों को बजा के खुदा से मांगते हो। खुदा कहता है ज्यादा बोलने वाला ना बन, बस मेरे सामने दीनता पूर्वक आ जा। मैं तेरी सारी कल्पनाओं और योजनाओं को जो तू बिछौने पे जाके सोचता है उसको पूरी करने की सामर्थ्य रखता हूं। ये है खुदा। क्या धन्य होता कि तुम खुदा को जानते। जो सृष्टिकर्ता मां के गर्भ में तुम्हें रच रहा है वो तुम्हें जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जिस तरह से जिस मां ने मां के गर्भ में हमें नहीं देखा वो तब भी जानती है कि मेरे बेटे को क्या चाहिए, तो हमारा सृष्टिकर्ता जिसने मां के गर्भ में हमें रचा क्या वो नहीं जानता कि हमें क्या चाहिए? वो सब कुछ जानता है। खुदा का कलाम कहता वचन में लिखा, उसके शिष्यों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हमें प्रार्थना करना नहीं आता और सच में हमें प्रार्थना करना नहीं आता। ना याजकों को प्रार्थना करना आता, ना कलीसिया को प्रार्थना करना आता। अगर कलीसिया और याजक को प्रार्थना करना आता तो ये सब एक मन होते। आज ना याजक प्रार्थना करना जानता है और ना ही कलीसिया। चाहे धन्य होता कि तुम अपने खुदा को आदर और महिमा देते।
क्या है वचन आज का? आज का वचन क्या है? आज का वचन यही है कि खुदा की ओर मन लगाओ। जो मेरी बातों को लग जाएगा, मैं जब अपनी महिमा में आऊंगा तो मैं भी उससे लग जाऊंगा। आज तक हमने खुदा की स्वर्ग की बातों को नहीं पकड़ा, हम बड़ी पृथ्वी की बातों को पकड़े, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो भी उसमें पृथ्वी की बातें रहती हैं। खुदा ने कहा इन पृथ्वी की बातों से उठ जाओ। खुदा ने कहा पृथ्वी पे तुम्हें बंधन है, कलेश है, और पृथ्वी पे तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा, सह लो। ये पृथ्वी पर थोड़े समय का रहना और थोड़े समय का सहना तुम्हारे लिए कई उत्तम है कि तुम स्वर्ग में मेरे साथ आनंद मनाओ। आज जितना तुम्हारा नाम, जितना तुम्हारे विषय में, मेरे नाम को लेके तुम्हारे विषय में बुरा बोला जा रहा है, वो सह लो, क्योंकि एक बहुत बड़ी महिमा तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। नहीं सह पा रहा मनुष्य, मनुष्य को चाहिए है यहां पर भी उसकी महिमा हो और स्वर्ग में भी उसकी महिमा हो। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपकी महिमा यहां पर भी हो, स्वर्ग में भी हो। उसने कहा थोड़े समय का पृथ्वी का समय है, इस समय में अगर तुम्हें मेरे नाम के कारण तुम्हें बुरा बोला जा रहा है, सुन लो, सह लो, क्योंकि एक बहुत बड़ी महिमा तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। लेकिन मनुष्य ने कभी भी खुदा के वचन को कान नहीं लगाया। पता क्या मनुष्य कहता है? भैया वहां जाएंगे तो वहां पे कहा मरने के बाद किसने देखा? यहां तो सब देख रहे हैं ना, यहां पर थोड़ा नाम ऊंचा होना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, क्या ही धन्य होता कि तुम मेरे वचन को जानते, क्या ही धन्य होता कि तुम मेरे नाम से कोड़े खाते, क्या ही धन्य होता कि तुम्हें घसीट के बाजारों में खड़ा किया जाता और मेरे नाम के कारण तुम्हें ताड़ना दी जाती। क्योंकि धन्य मानो उस समय को जब मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओ। क्योंकि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी पिता के सामने उसे मान लूंगा। जो कोई भी मेरी बातों से लग जाएगा, मैं भी जब इस पृथ्वी पर महिमा में आऊंगा तो उससे लग जाऊंगा। आज हमें तैयारी इस पृथ्वी पर रहने की नहीं करनी है, आज हमें तैयारी करनी है स्वर्ग की, जहां ना कभी रोना, जहां ना कभी कोई बीमारी, और जहां ना कभी कोई दर्द, जहां ना कभी कोई मृत्यु। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, किसी मनुष्य के कहने पर आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। आज ये बात गांठ बांध लीजिए। मैं देख के बचता हूं कि डेट ऑफ बर्थ ये और हेवन डेट ऑफ बर्थ ये, जबरदस्ती हेवन की डेट ऑफ बर्थ देती। न्यायकर्ता बनवे थे, ऐसा नहीं है। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम स्वर्ग में हैं, क्योंकि हम स्वर्ग में तब होंगे जब हम खुदा के वचन के अनुसार चलेंगे, क्योंकि वचन ही स्वर्ग है। और कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन स्वर्ग में नहीं जाएगा, इसका न्यायकर्ता करेगा।
Praise the Lord. और न्यायकर्ता की जब आत्मा तुम्हारे अंदर आएगी तो तुम स्वर्ग में हो, लेकिन न्यायकर्ता की अगर आत्मा नहीं है तो तुम्हारे लिखने से तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग राज्य एक ऐसा राज्य है जो किसी की मोहर लगाने पर स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी मोहर केवल एक के पास है और वो है यीशु मसीह। और उसकी मोहर जब तुम्हारे ऊपर लगेगी तब तुम स्वर्ग राज्य जाओगे। कौन कौन मोहर देखना चाहता है? कौन कौन मोहर मोहर का मतलब जानते हैं? आप जो जानते हैं मोहर अधिकारियों के पास होती ठप्पा। अब एक मोहर है स्वर्ग की। चलिए आइए देखें कहाँ घुमाया। मैं खोलने जा रहा था अब्राहम और लूत जो 2-3 दिन से रुका हुआ है, लेकिन फिर घुमा दिया। चलिए आइए चले मोहर देखेंगे। मोहर कौन कौन देखेगा? पहले बताओ मोहर कौन कौन देखेगा। मैं आपको बताऊं किसी के लिखने में नहीं हम हेवन पहुंच जाएंगे। ऐसे तो भी डेट ऑफ बर्थ, ये हेवन डेट ऑफ बर्थ। अरे क्या कर रहे हैं नौटंकी। चलिए आइए देखें क्या। हाँ मोहर देखेंगे। मोहर हाँ प्रकाशित वाक्य मोहर। हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन जो है वो सबसे उत्तम है। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय देखें। चलिए मैं आपको बता रहा हूं किसी आप अरे यार चलिए याद की तरफ देखिए। आप याद करिए कि मैंने ट्यूसडे प्रचार किया था कि स्वर्ग का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में। किसी की कहने से स्वर्ग नहीं चले जाओगे। स्वर्ग में जाने के लिए एक मोहर होना है और एक टोकन होना है। मोहर और टोकन है खुदा का आत्मा। बिना खुदा की आत्मा के स्वर्ग का द्वार का ताला नहीं खोल सकता और ना ही कोई चोर उसको खोल सकता है। देखें प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और उसकी 2री आयत पढ़ें। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते खुदा की मोहर लिए हुए पूरब से उत्तर की ओर आते देखा। देखिए स्वर्गदूत के हाथ में जीवते खुदा की मोहर। अब स्वर्गदूत अंधा तो नहीं हो गया। इधर देखिए सब। अब स्वर्गदूत अंधा हो गया कि ये मोहर लिया और सब ठप्पा लगाते चला जा रहा है। ऐसे ये पन्ना पलटते जा रहे, ठप्पा लगा दिया। जीवते खुदा की मोहर है स्वर्गदूत के हाथ में। मैं क्या कह रहा हूं कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए आप पर एक छाप होगी, आप पर एक मोहर होगी। अब जैसे आप सोचिए कि मैं रोज मीटिंग ले रहा हूं मेरे कहने से कि रोहित पास्टर रोहित मसीह स्वर्ग जाएंगे, नहीं जाएंगे। ऐसे करिए नहीं जाएंगे स्वर्ग, क्योंकि ऐसे स्वर्ग राज्य नहीं मिलता। स्वर्ग राज्य के लिए छाप है, स्वर्ग राज्य के लिए मोहर है, स्वर्ग राज्य के लिए पवित्र आत्मा का दान है। जब तक वो तुम्हारे पास नहीं होगा तुम स्वर्ग राज्य नहीं जा पाओगे। क्यों कह रहा खुदा का नाम कि जो कोई मुझे और मेरी बातों से लग जाएगा
मैं भी जब अपने स्वर्गदूतों और अपने पिता की महिमा में आऊंगा तो मैं भी उसके सामने रह जाऊंगा। और ये क्या लिखा है कलाम में? लिखा है प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और इसकी दूसरी आयत, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते खुदा की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था मुझे सबसे पुकार कहा, 4 स्वर्गदूतों को पूरी पृथ्वी की हानि करने के लिए अधिकार दिया गया है। जाओ और जाके पूरी पृथ्वी की हानि कर दो। पृथ्वी की हानि करने स्वर्गदूत, हमने तो यहीं पर तो प्लॉट ले रखा है। फ्लैट हमने तो खूब परिश्रम करा, खूब परिश्रम करा, 2-3 महीनों में खत्म। बैंक कहाँ पर? बैंक आलमबाग और ये साथ बारहवा और आशियाना। तो वो तो कह रहा हम पृथ्वी की हानि करने के लिए आ रहे हैं। अरे तो बैंक हमारे पृथ्वी पे, प्लॉट हमारे पृथ्वी पे, फ्लैट हमारा पृथ्वी पे, धनो वाली उड़ी खड़ी पृथ्वी पे। हेलो, सब कुछ पृथ्वी पे। और वो कह रहा है ये 4 स्वर्गदूत हैं। अच्छा, आपको मालूम, कभी सोचिए आप कि मैं 15-16 साल से प्रचार करने खड़ा क्यों हो गया? ना कोई फादर ने कहा, ना कोई सिस्टर ने कहा, बल्कि सबने डांटा, बट क्या कर रहे हो? एक तो फादर ने कह दिया बाइबल पढ़ना छोड़ दो, बंद कर दो। ना किसी फादर ने कहा, ना कोई सिस्टर ने कहा, सबने बस यही कहा भाई जाओ, तो हम तो कह रहे करो। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कभी नहीं कहा, सबने मना करा। देखिए प्रचार क्यों करने लगा? जब ये स्वर्ग की बातें जब मैं पढ़ता था, समझिए मैं अपनी बात बता रहा हूं, और जब मैं बिछौने उतरा तो ये स्वर्ग की बातें जो मैं पढ़ रहा हूं, अंदर भयंकर तरीके से एक युद्ध चलता नहीं, चलता है आज भी। लेकिन जब अब तो बहुत सी चीजें खुदा ने हमको चलाना शुरू कर दिया, लेकिन जब नया पढ़ना शुरू किया, बाइबल पूरी पढ़ ली, पूरी बाइबल खत्म हो गई, बाइबल को जब पढ़ते थे, अरे बाइबल में ये लिखा है, अंदर खूब युद्ध चलता था। और जब बिछवाने कुछ क्या करें, प्रभु उन सारी चीजों से, पृथ्वी के मोह से अलग कर रहा है। आज ही स्कूल में बात हो रही थी, ये वाइफ कहते पापा बहुत रो तो फोटो खींची थी, तो देख के हमने कहा नहीं, मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम, आनंद मनाओ। तो जब भाभी भी आ गई, ये भी देखे, मुंह देख क्या कहना, मैं भाभी हाँ तैयारी करो जल्दी, आनंद मनाओ, मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम। मैं केवल कह नहीं रहा, जब मैंने ये सोचा, जब मैंने इस चीज को जिया, तो खुदा ने मेरी परीक्षा ली। कहा तू बहुत कह रहा है कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम, तू मेरे ऊपर बहुत भरोसा कर रहा है, चल तेरे ही बेटे को मैं मारता हूं। अब कहे मृत्यु का दिन जन्म के दिन से, मैंने कहा मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम, उस पर जिया हूं मैं माइक लेके क्या लिया, मैं हमेशा उस पर जिया हूं, क्योंकि बाइबल केवल 2 विषय के बारे में बात करती है,
एक जीवन और एक मृत्यु। और जन्म से बाइबल, जब से तुम बाइबल पढ़ रहे हो, क्या खुदा ने इन सारी बातों के बारे में तुम्हें नहीं बता दिया? और जब तुम्हारे सामने आ रहा है तो तुम ऐसे रो रहे हो जैसे तुम्हारे अंदर आशा ही नहीं। खुदा का वचन कहां गया? जानते हैं खुदा डांट रहा है उनको। जब शिष्य चिल्ला रहे, प्रभु हमें बचाओ, प्रभु हमें बचाओ, प्रभु हमें बचाओ, प्रभु बचाओ, ये तूफान हमें मार दे, प्रभु तुम सो रहे हो, हम यहाँ पर मरने के लिए खड़े। What has done? तुम्हारा विश्वास कहां गया? कहां गया तुम्हारा विश्वास? समझो खुदा के वचन को। खुदा कहता कि मैंने बचपने से तुमको अपने वचन से बताया, मैंने आगे तुमसे पृथ्वी की बात ही नहीं करी है। खुदा ने पृथ्वी की बात करी नहीं है, खुदा ने तो हमें स्वर्ग की बातें करी हैं। खुदा ने कहा जो संसार से प्रेम करता है, याद रखे तब देखो, जो संसार से प्रेम करता है वो मेरा विरोधी है। जो संसार और संसार की चीजों से प्रेम करता है वो मेरा विरोधी है, वो मेरा बैरी है। उसने कहा तुम यहां पर कुछ समय के लिए आए हो, इसीलिए इन बातों पे मन न लगाना। जिसके पास जितना वचन होगा उतना ही उसके पास आशा होगी। केवल दो चीज के विषय में बाइबल बताया, मृत्यु और जीवन। खुदा ने अपने बच्चों को तैयार कर दिया। खुदा ने कहा तुम पृथ्वी की चीजों के लिए नहीं तैयार हो, तुम स्वर्ग की चीजों के लिए तैयार हो। और जब खुदा के बच्चे तैयार होकर खड़े हुए तो कह रहे ए मृत्यु तेरा डंका कहां रहा? और इससे मृत्यु को मसल रहे हैं एड़ी से। तब कह रहे ए मृत्यु तेरा डंका कहां रहा? हमेशा अपना धैर्य बनाए रखना, कहीं ऐसा ना हो कि जब विपत्ति आए तो तुम अपने मुंह से अपने क्रिएटर के विरोध में कुछ कह दो कि मैं धन्यवाद कैसे दूं, मैं नहीं दूं धन्यवाद। सुन रहा है, सुन रहा है। अय्यूब के होठों के पास सृष्टिकर्ता के कान लगे कि जब इसके 10 गए तो ये क्या बोलेगा। अगर इस बात को विश्वास करते हो कि खुदा निगरानियों की इच्छा है तो आज तुम्हारे होठों के पास भी खुदा का कान लगा है। दुख होता है जब अपना कोई चला जाता है, लेकिन मैंने हर एक उस दुख की घड़ी में अपनी सृष्टिकर्ता को बाहर खड़े नहीं देखा। वो सृष्टिकर्ता मेरे अंदर आ गया। और यही एक कारण था कि जब वो मेरे अंदर आया तो मैंने अपने बच्चों को लेके अपने हाथ में धन्यवाद दिया कि खुदा तूने मुझे ये दिया। क्यों? क्योंकि सृष्टिकर्ता उस समय बाहर नहीं था, सृष्टिकर्ता उस समय अंदर था। और ये मेरे जीवन का वो कांटा है जो पौलुस का कांटा है। पौलुस को लगा एक कांटा और मुझे लगे हैं 2 कांटे, और ये दोनों कांटे जीवन भर जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं मेरे अंदर लगे हैं। सारा चैन सारी शांति दोगुनी आत्मा के साथ आ जाएगा, लेकिन ये कांटा कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि ये 2 कांटे ऐसे हैं जिसने मुझे वचन पे चलना सिखाया। सुख का समय मुझे स्मरण नहीं रहेगा,
लेकिन मुझे दुख का समय हमेशा स्मरण रहेगा, क्योंकि सुख के समय में तो जो मित्र नहीं होते वे भी जश्न मनाने आते हैं, परंतु दुख के समय में जो मित्र होते हैं वे भी साथ छोड़ देते हैं। केवल खुदा होता है तुम्हारे साथ। और मैंने बहुत करीब से देखा है इन रिश्तों को, बहुत करीब से मैंने इसको जिया है। इसीलिए यही एक कारण है कि जब मैं वचन बोलने खड़ा होता हूं तो मुझे किसी मनुष्य से कोई मतलब नहीं रहता, फिर चाहे वो कोई भी अधिकारी बैठा दो सामने, चाहे कोई कोर्ट बैठा दो, चाहे कोई बैठा दो, वचन बोला जाएगा तो ऐसे ही बोला जाएगा। तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीविते खुदा की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने खुदा के दासों के माथों पर मोहर ना लगाते। देखिए, जब तक हम अपने खुदा के दासों के माथों पर मोहर ना, माथों का माथे, अब दास किसी मनुष्य के कहने से दास नहीं बनेगा, ये स्वर्गदूत डिक्लेयर करें। याजक की तरफ देखो, स्वर्गदूत डिक्लेयर करने आए हैं कि दास है कौन। अब दास बड़ा चोंगा पहनने वाले नहीं हो जाएंगे, चाहे जितना बड़ा चोंगा कर लो, चाहे जितना बड़ा ताबीज कर लो, चाहे जितना चमकता हुआ संसार का मुकुट पहन लो, लेकिन दास तो वो होगा जिसको स्वर्गदूत घोषित करेंगे, डिक्लेयर। अच्छा बताओ, स्वर्गदूत जब आएंगे डिक्लेयर करने मुहर लेंगे, तो कोई मनुष्य उनको बताएगा, ए स्वर्गदूत ये नहीं दास, ये दास इनके माथे पर लगाओ, ये नहीं है, ये इनके माथे पर लगाओ। अरे ऐसा होगा कि स्वर्गदूत किसी मनुष्य के कहेंगे ये इन्होंने कहा, हम बता रहे ना, तुम रुक जाओ मोहल्ले में खड़े रहो, ये नहीं, ये ऐसा नहीं। स्वर्गदूत मोहर लेके आ रहा है और दासों के माथे पर लगाएगा, और तुम्हें मालूम भी नहीं कि कब तुम्हारे माथे में मोहर लगी कि नहीं लगी। ये भी है, ऐसा नहीं कि आपको मालूम है अरे स्वर्गदूत सामने खड़े मोहर लगा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके मोहर लग जाएगी। जिस तरह से आदमी को पता ही नहीं लगता कि वो शैतान की मोहर में कब आ गया, वैसे उसको पता भी नहीं लगेगा वो खुदा की मोहर कब लग गई। स्वर्गदूत मोहर लेके घूम रहा है, क्योंकि जो दुष्ट होता है वो दुष्टता करना कभी नहीं छोड़ेगा, और जो धर्मी मनुष्य होता है वो कभी भी धर्म के मार्ग से खुदा की आत्मा में नहीं भटकेगा, तो उसका मन खुदा के वचन में लगा रहेगा। स्वर्गदूत आगे मोहर लगा के चला भी जाएगा, स्वर्गदूत आएगा, खुदा के क्या लिखा, पढ़े तो जरा क्या लिखा, हालेलुया। जब तक हम अपने खुदा के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की वो हानि न बढ़ाए। आप जब तक सुनो, आप जब तक खुदा के दासों के माथे पे मोहर नहीं लग रही, तब तक आलमबाग वाला बैंक, आशियाना बैंक और 12 बिरवा बैंक एकदम सलामत क्यों है? दासों के माथे पे मोहर लग रही।
अब जिनके कारण सलामत है उन्हीं को गैर दूसरे, इनको कुछ नहीं मालूम है, प्रचार करने खड़े हो जाते, पता नहीं कौन कौन सा वचन बोलते, वचन कैसे बोलना आता मालूम नहीं, वचन नहीं। जिन दासों के कारण, दास तो वही होगा जो खराई से चल रहा होगा, और खराई से चलने वाले दास को पृथ्वी के लोग कभी नहीं मानेंगे, और वो पृथ्वी के लोगों के सारे काम जो 4 स्वर्गदूत हानि करने खड़े हैं, समझो वचन समझो, 4 स्वर्गदूत हानि करने खड़े हैं कि कब हम इस संसार और पृथ्वी की सारी चीजों को नष्ट करें। कहा उस स्वर्गदूत ने, खुदा के स्वर्गदूत ने, जब तक हम खुदा के दासों के माथे पर मुहर न लगा तब तक तुम इस पृथ्वी की चीजों को नष्ट करें। और वही पृथ्वी के लोग खुदा के दास को बुरा करेंगे, जिनके कारण उनके तीनों भाई आलामार, 12 बुढ़वा और शरणबंग बचा खड़ा है, जिनके कारण जा रहे पैसा निकाल ले आ रहे। क्यों? पृथ्वी में 4 स्वर्गदूत हानि के लिए, और झूठे खुदा का स्वर्गदूत को आगे क्या मिली? जब तक दासों के माथे पर मोहर न लगे तब तक पृथ्वी पर किसी भी वस्तु की हानि। और इन्हीं दासों के बारे में बुरा बोल बोल के बोल, जिनके कारण बंद बचे हुए हैं। अरे ये बातें जब मैं बिछवाने पे जाता हूं तो जब वचन चलता है ना, तो ये बातों को खुदा फाड़ फाड़ के दिखाता है। जैसे ये शर्ट पहने, देखिए ये शर्ट पहने, शर्ट आपको बहुत सुंदर लगे, बहुत अच्छी, लेकिन अभी जब ये शर्ट फटेगी, फाड़ो तो इसमें से धागा, इसमें से पूरी खोल खोल के चीजें पड़ते उठेंगी। जब आप वचन बहुत मन लगा के पढ़े हैं, तो आप जब बिछौने पर जाएंगे, ये वचन आपसे बात करेगा, ऐसा बात करेगा कि ऐसा लगेगा कि कोई बगल में लेटा है, बात कर रहा है। एक अजीब सी शांति मिलेगी। फिर आपको फाड़ फाड़ के वचन दिखाएगा। दूध है, दूध, इसी दूध में मक्खन भी छिपा है, इसी दूध में पनीर भी छिपी है, इसी दूध में दही भी छिपी है, छिपी हुई है सब, घी भी छिपा है, इसी दूध के अंदर सब कुछ छिपा हुआ है। लेकिन इसको जब फाड़ोगे, आमीन लग रहा है कि नहीं? जब फाड़ोगे तब तुम्हें इसके रंग नजर आएंगे। और जब वचन तुम पढ़ते हो तो तुम पढ़ लेते हो, लेकिन इसको फाड़ने का काम पवित्र आत्मा करता है। फाड़ेगा, वचन को यूं लेके फाड़ेगा, क्योंकि वचन को कोई पढ़ नहीं सकता, फाड़ना छोड़ो। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब तक खुदा ना चाहे तुम बाइबल नहीं पढ़ पाओगे। बाइबल पढ़ना भी एक वरदान है, एक वरदान मिल गया तुमको, समझो। और बहुत बड़ा वरदान मिला है बाइबल पढ़ना। और ये फाड़ना पवित्र आत्मा करती है, फाड़ती है, वचन को फाड़ रही है। अब ये वचन कहाँ ले जाओगे कि 4 स्वर्गदूतों को पृथ्वी की हानि करने के लिए खड़ा कर दिया, और एक खुदा का, जीवते खुदा का स्वर्गदूत आया और उन 4 स्वर्गदूतों को रोक दिया। सुनो, तुम तब तक पृथ्वी के किसी भी चीज को हानि नहीं करोगे जब तक हम पृथ्वी पर खुदा के दासों के माथे पर मोहर न लगाए।
इन्हीं दासों के विरोध में बोल बोल के इन्हीं दासों के विरोध में बोल बोल के इनको ताना दे दे के मार भी डाला। कितने दासों को तो पृथ्वी पर लोगों ने मार डाला और उनको नहीं मालूम कि उन्हीं दासों के कारण उनके खत्ते, उनका घर, उनका गाड़ी घोड़ा सब बचा हुआ है। अगर यही दास उठा लिए जाएं, सेकंड में तबाही आएगी। सातों विपत्ति के कटोरे, एक विपत्ति का कटोरा हल्का सा कटोरा तो काया है प्रभु सब कर रहा है। और मालूम जब सोचो खुदा सातों विपत्ति के कटोरे एकदम से उड़ेल देगा, यू सातों एक साथ, तब काम आएगा मनुष्य। सात विपत्ति के कटोरे एक साथ उड़ेलेगा। एक विपत्ति दो आएगी नहीं, सातों इकट्ठा आ जाएंगे, फिर क्या कर पाएगा मनुष्य? क्यों मांगेगा मृत्यु, मृत्यु मांगेगा। एक पहाड़ मुझ पे गिर जा, कहना नहीं मैं नहीं गिरूंगा, मैं खाली थोड़ी ना हूं। मृत्यु मांगेगा मनुष्य, मृत्यु नहीं मिलेगी। ये हाल होगा अभी। मनुष्य नहीं समझ पा रहा ना खुदा के वचन को। क्या ये धन्य होता कि समझने वाली समझ होती है, और ये समझने वाली समझ भी सृष्टि करता देगा। कोई पृथ्वी का कोई देवी देवता नहीं दे पाएगा, ना पृथ्वी के लोग दे पाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और उसकी 3री आयत में, जब तक हम अपने खुदा के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचे। अर्थात घोषणा करेगा, डिक्लेयर करेगा स्वर्गदूत मोहर लगा के। तुम कौन होते हो डेट ऑफ बर्थ लिखने वाले और हेवन डेट ऑफ बर्थ लिखने वाले? नहीं लिख सकते। ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है कि तुम लिख दो हेवन डेट ऑफ बर्थ। आप मुझे बताओ, कोई मनुष्य डेट ऑफ बर्थ तो लिख सकता है? लिख सकते नहीं? कितने लोग मानते हैं डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं? अच्छा, डेट ऑफ बर्थ क्यों लिख सकते हैं? कि खुदा ने उसको पैदा किया, ठीक? और जब खुदा ने पैदा किया तब तुम डेट ऑफ बर्थ लिख लो। अगर खुदा पैदा ही ना करे, आमीन बोल रहा है कि नहीं? अगर खुदा पैदा ही ना करे तो डेट ऑफ बर्थ नहीं पाएगा कोई। तो खुदा पैदा करेगा तब मनुष्य देखेगा और तब डेट ऑफ बर्थ लिख रहा है। तो हेवन में खुदा पैदा करेगा उसको, तुम पहले डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हो। क्या तुमने देख लिया कि हेवन में वो जन्म ले लिया? तुम तो पृथ्वी पे हो नहीं? तुम पृथ्वी पे हो कि नहीं हो? नहीं, पृथ्वी पे हो कि नहीं? तुम पृथ्वी पे हो, तुम पृथ्वी पे देख रहे हो। जब कोई बच्चा मान ले जाती है तो हाँ मैं डेट ऑफ बर्थ क्या कर लिखते हो, बच्चा देख के लिखते हो। वो डेट ऑफ बर्थ लिख दिए, तो पूछो बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है? बच्चा दिखाओ। अब बिना बच्चा देखे तुम डेट ऑफ बर्थ लिख दो? नहीं, जन्म लेना जरूरी है। और हम इस पृथ्वी पर किसी का भी हेवन डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख सकते, क्योंकि हेवन डेट ऑफ बर्थ स्वर्ग की पुस्तक में लिखा है। अगर तुम यहां लिख दोगे तो स्वर्ग की पुस्तक तो अंतर क्या? भाई मेमने की पुस्तक में नाम लिखा है, अब मेमने की पुस्तक में नाम लिखा है तो मेमने की पुस्तक देखने जाना पड़ेगा, किसका नाम है किसका नहीं। अब मेमने की पुस्तक तुमने यही बना दिया, एक कार्ड बनाया डेट ऑफ बर्थ, हेवन डेट ऑफ बर्थ,
तो तोड़ तोड़ के तो ऐसे फाड़ रहा है वचन, ऐसे कभी सोचा किसी ने? लेकिन है ऐसा ये अपने आप न्याय भी करने का अधिकार रखते हैं। ये न्याय करता हो गए, खुदा को तो किनारे कर देते तुम और तुम कहाँ खड़े हो यहाँ पर? और किनारे डेट ऑफ बर्थ लिख दे रहे, हेवन डेट ऑफ बर्थ ले हो। नहीं लिख सकता कोई मनुष्य हेवन डेट ऑफ बर्थ। हेवन डेट ऑफ बर्थ तो स्वर्ग की पुस्तक में लिखा है, मेमने की पुस्तक में। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए पढ़े मेमने की पुस्तक वैसे हेवन डेट ऑफ बर्थ पे देखे यार, क्या क्या करते हैं। जो कल वो कम अंधे बहरे होंगे। हाँ, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़े, देखिए क्या लिखा है। अगर हेवन की बात होगी तो मेमने की पुस्तक खुलेगी भैया। इधर देखिए, अर्थ की बात होगी तो पृथ्वी की पुस्तक, लेकिन हेवन की बात होगी तो हेवन की पुस्तक। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, उस पशु की पूजा करेंगे जिसके कान में वह सुने। ये पशु की पूजा करेंगे जिनके नाम उस मेमने की पुस्तक में लिखे नहीं गए। आप बताइए, मेमने की पुस्तक में लिखे नहीं गए और कुछ हैं जिनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे हैं। अब यानी कि मेमने की पुस्तक इनके पास आ गई है, लग रहा है कहीं रखे हैं बैंक में, तिजोरी में रखे हुए हैं मेमने की पुस्तक। और तिजोरी खोल के जब कोई मरे तो देख लेते हैं, अच्छा इनका नाम देखे हैं कि नहीं, देखो ढूंढो, है इनका नाम है, इनके पेपर पे लिखो हेवन डेट ऑफ बर्थ। और सुनो बड़ी बात, और कोई बेचारा मरे, कोई हेवन नहीं, कोई हेवन डेट ऑफ बर्थ नहीं, बस बॉर्न डेट ऑफ बर्थ और डेथ डेट ऑफ बर्थ, है ना? क्या कहते हैं उसको? नहीं, बॉर्न डेट ऑफ बर्थ और डेथ डेट ऑफ बर्थ। और किसी कोई मरे बेचारा डेट ऑफ क्या डाला जाता है? बॉर्न और डेथ। इनका डेथ है ही नहीं, बॉर्न हेवन, और बाकी सब ऐसे ही। सोचो हो क्या रहा है, जबकि मेमने की पुस्तक में लिखे गए और मेमने की पुस्तक में नहीं लिखे गए। ये काम तो न्यायकर्ता का है, क्योंकि मेमने के हाथ में पुस्तक है। इस काम को हम कैसे कर सकते हैं? हम तो बस खुदा से ये प्रार्थना कर सकते हैं, जीवन के अंत समय तक मैं तेरे वचन बना रहा हूं। जिस तरह इन्होंने घिनौनी वस्तु बना ली, खुदा के नाम में मूर्त बना के बेच और खेल रहे हैं, उसको सजदा कर रहे हैं, वैसे ही इन्होंने एक पुस्तक भी बना ली है। ऊपर तुम रखो मेमने की पुस्तक, नीचे हम रखे मेमने की पुस्तक। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा होगा नहीं। स्वर्ग राज्य में तो वही जाएगा जिसने आज्ञाएं मानी। हमारी प्रार्थना यहाँ से ये है कि हर एक जन स्वर्ग राज्य जाए, और हमारी प्रार्थना से पहले खुदा की मर्जी ये है, खुदा की इच्छा ये है कि कोई भी प्राण नष्ट ना हो। इसलिए उसने अपने अभिषिक्तों को भेजा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये हेवन में है, ये कहने का अधिकार खुदा को है। हाँ, जो वचन में चल रहा है, जो वचन में आज्ञाओं में बना हुआ है, वो कह सकता है कि मैं जीते जी खुदा के राज्य में हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।
मैं अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ वचन की सामर्थ्य के द्वारा मैं बोल सकता हूँ, लेकिन कोई सेकंड पर्सन मेरे बारे में नहीं बोल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। सेकंड पर्सन केवल एक ही है, वो यीशु मसीह, जिसने कहा कि तो जीते जी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। और ये बोलने का अधिकार केवल यीशु मसीह के पास है, ना कि किसी मनुष्य के पास। मनुष्य के पास केवल यही है कि वो धैर्य के साथ धीरज धरे और विश्वास के साथ खुदा के वचन में बना रहे, क्योंकि जब तुम वचन में बने रहोगे तो स्वर्ग राज्य को तुम देख नहीं पाओगे, और जब तुम देखोगे तब तुम कहोगे, लेकिन जब तक देखो ना तब तक कह नहीं सकते। क्योंकि खुदा कहता है कि मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या कहना है। आमीन। अर्थात स्टेफनुस ने स्वर्ग राज को खुला हुआ देखा और अपनी आत्मा को खुदा के हाथों में सौंपा। तब स्टेफनुस ने गवाही दी कि मैं स्वर्ग राज को खुला हुआ देखता हूं और मैं अपनी आत्मा को खुदा की सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं। स्टेफनुस ने किसी दूसरे के बारे में गवाही नहीं दी, स्टेफनुस ने अपने आप के विषय में गवाही दी। और आज जो कोई खराई के साथ चलेगा वो ये कहेगा खुदा की आत्मा में कि मैं स्वर्ग राज्य में हूं, कोई दूसरा पर्सन नहीं। क्योंकि जो कह रहा है मैं स्वर्ग राज्य में हूं वो नहीं, बल्कि खुदा का आत्मा कह रहा है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है प्रार्थना में कि रोमिका वाणी ने प्रार्थना कर दिया है स्टार्टिंग में। प्रेज़ द लॉर्ड। रबेका जी प्रार्थना में अगुवाई करें। कितना मुस्कुराती हैं, सहायक है मेरी, कभी कभी बोल देती हैं कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा माफ करे इनको और हमको भी। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने हमें फिर दिया। खुदा आपसे दुआ करते हैं जाने अनजाने में कोई भी गुनाह हो उसे माफ़ करिए खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं सुंदर वचन के लिए खुदा, हम उसके सुन के ग्रहण करने वाले बन सके, भूलने वाले नहीं। खुदा आपसे दुआ करते हैं जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मेरे खुदा, जितने भी सुन रहे हैं, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, सबको अपने हाथों में लीजिए खुदा। जाने में कोई भी गुनाह उसे माफ़ करिए खुदा। धन्यवाद हो आपका कि आपने हमारी तबीयत को ठीक करा। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, आपके बेटे मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।